अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है मगर बोलने से डरती है। डील का बोलेंगे तो अपने लोगों के हाथों मारे जाएंगे, डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मारे जाएंगे। हमने 8 जंगें रुकवाई और 1 जंग जीत भी रहे हैं, लेकिन फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमरीका मुख्तलिफ सालसियों के जरिए पैगामात भेज रहा है। आला हुक्काम अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तेहरान का अमरीका के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। अब्बास इराक्ची का खलीजी ममालिक को अमरीका से दूर रहने का भी पैगाम। कहा, अड्डे होने के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक की हिफाजत करने में नाकाम रहा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा ईरानी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज के मामले पर दोनों में इख्तलाफात हुए। नेतन्याहू ने ट्रंप से मुतालिबा किया था कि वो ईरानी अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की तरगीब दें। सदर ट्रंप ने इस तजवीज़ को इंतहाई खतरनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। CPEC-2 को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। चीनी सफ़ीर का तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से ताउन का अज़्म। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर शिराज में 2 अफराद शहीद हो गए। इस्फहान में ईरानी हुकूमत से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज के मुताबिक कार्रवाइयों में हसास तंसीबात और अहम अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत भी मुतासिर हुई। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमले। सऊदी अरब के मशरकी सूबे में ड्रोन हमला। दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुतादिद ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। कुवैत ने भी अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के मुतहर्रिक होने की तस्दीक की। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। शहरियों को फौरी तौर पर महफूज पनागाहों में मुंतकिल होने की हिदायत। ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले। वस्ती इसराइल में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला। तल अबीब के मशरकी इलाके में मिसाइल गिरने से 3 इसराइली जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज पर गोलाबारी। 1 अफसर और 3 एहलकार जख्मी हो गए। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और इक़दामात की निगरानी पर अमल दरामद कमेटी का इजलास। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में माली नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए जारी इक़दामात का जायज़ा। इदारों को तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने और माली नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने की हिदायत। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत। ईरानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और अजीम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले की तरह ईरान को इस बार भी फतह नसीब होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम की। मुस्लिम उम्मा के दिल ईरान के साथ धड़कते हैं। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,56,000 पॉइंट्स तक गिर गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुल जाएंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। कहा, सूबे भर के स्कूलों में छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, पेट्रोल की कीमत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। पाकिस्तान की सप्लाई चेन कायम है। मुल्क में 26 दिन का स्टॉक मौजूद है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, पाकिस्तान अपने जराए से सप्लाई लेकर आया है।
اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، ایرانی شہر شیراز میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ اصفہان میں ایرانی حکومت سے منسلک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری میں بندر عباس میں ایک رہائشی عمارت متاثر ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے، اعلیٰ حکام امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تہران کا امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، پیغامات کے تبادلے کا مطلب مذاکرات نہیں۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتا ہے۔ عباس عراقچی کا خلیجی ممالک کو امریکہ سے دور رہنے کا بھی پیغام کہا۔ اڈے ہونے کے باوجود امریکہ علاقائی ممالک کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے کہا امریکی تجاویز کا جائزہ لیا اور غیر مناسب پایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ ختم کرنے کے وقت کے تعین کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنگ کا خاتمہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے 5 شرائط بھی رکھ دی۔ امریکہ کی ایران کو مزید سخت حملوں کی دھمکی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ایران نے ہار نہ مانی تو اسے 20 گنا زیادہ سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی حکومت جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا حساس سفارتی بات چیت جاری ہے۔ ایران کو 5 روزہ ڈیڈ لائن میں توسیع کا فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ آپریشن ایپک فیوری کے بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ مزید ہلاکتوں اور تباہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پاکستان کی سعودی عرب اور قطر کی مکمل حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد اور امیر قطر سے رابطہ۔ شہباز شریف کا خطے میں جاری جنگ پر اظہار تشویش۔ خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کی شدید مذمت، کہا پاکستان نے کشیدگی کم کرنے اور بات چیت سے اختلافات ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ بحران میں غیر معمولی تحمل پر سعودی عرب اور قطر کی قیادت کی تعریف۔ ایران کا امریکی F-18 طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا ایئر ڈیفنس سسٹم نے کامیابی سے فائٹر جیٹ کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام نے تردید کر دی۔ ایران کا اب تک امریکہ کے 20 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ پاکستان میں چوکوں چھکوں کی برسات۔ PSL 11 کا آج سے آغاز ہوگا۔ پہلے میچ میں لاہور اور حیدرآباد کی ٹیموں کا جوڑ پڑے گا۔ میچ شام 7 بجے لاہور میں کھیلا جائے گا۔ غیر ملکی کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے۔ PSL میں پہلی بار 8 ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ HBL PSL کے میچز دیکھیں 10 سپورٹس پر براہ راست۔ کھلاڑی بھی ایکشن کے لیے تیار۔ ڈیوڈ وارنر، اسٹیو اسمتھ، میکسویل، مارک چیپمین اور ڈیون کانوے شامل۔ ڈیرل مچل، لیبوشین، موین علی، کوشال پریرا، تبریز شمسی اور سکندر رضا بھی ایکشن دکھائیں گے۔ پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ وزارت مذہبی امور نے شیڈول جاری کر دیا۔ 21 مئی تک عازمین کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ عازمین حج کو موبائل ایپ سے پروازوں کی معلومات لینے کی ہدایت۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت 8 شہروں سے پروازیں چلائی جائیں گی۔ پینٹاگون کا مشرق وسطی میں مزید فوجی تعینات کرنے کا حکم۔ امریکی سینٹکام کے مطابق اس وقت مشرق وسطی میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں۔ امریکی فوجی اور عسکری طاقت خطے میں کسی بھی بڑی کارروائی کے لیے الرٹ۔ ایران نے خارق جزیرے پر دفاعی تیاریوں میں اضافہ کر دیا۔ CNN کا دعویٰ، کہا ایرانی فوج نے جزیرے پر مزید فضائی دفاعی نظام، مائنز اور اضافی فوجی دستے تعینات کر دیے۔ ایران کا کلسٹر میزائلوں کے ساتھ اسرائیل کے 30 مقامات پر حملہ۔ شمالی اسرائیل کے سیلی شہر میں واقع ایک بڑے بجلی گھر کو براہ راست نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے 40 منٹ میں اسرائیل پر 4 بڑے حملے کیے۔ رات گئے حملوں میں ایران نے 79 میزائل داغے۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ بنی براک میں 12 اسرائیلی زخمی، متعدد عمارتیں تباہ۔ ملائیشین وزیر اعظم کا امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم، کہا شہباز شریف نے شدید خطرے میں آگے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ پاکستان مسلم دنیا میں اپنی معتبر حیثیت سے بامانی مذاکرات کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ امریکہ اور ایران پاکستان کی مذاکرات کی پیشکش کا مثبت جواب دیں۔ کوئی بھی بات چیت اچھی نیت کی بنیاد پر ہی آگے بڑھنی چاہیے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को सराहा। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े के हवाले से क़यास आराइयों और अफवाहों को नशर किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा पाकिस्तान ने कहा, सिफारतकारी और मुज़ाकरात में एहतियात और राजदारी ज़रूरी होती है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए, किसी भी फैसले या नतीजे के बारे में सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में चौथे रोज भी बारिश। फुजैरा में सैलाबी पानियां गाड़ियां बहा ले गया। अल ऐन की सहराई वादियों में सैलाबी सूरत हाल। अजमान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश से हद निगाह मुतासर। गाड़ियां सड़कों पर रुक गई। शारजा में मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गई। हुकाम की अगले 3 दिन 1 साल के बराबर बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बादल बरसने से सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर, करत, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, कसूर, खुशाब, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। तरागंग में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। कल्लात, चमन समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ के लिए ओगरा को 27 अरब रुपए की अदायगी। वजारत खजाना ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर किफ़ायत जारी फंड से रकम जारी की गई। फंड्स वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ अखराजात में कमी से हासिल किए गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इराक की तेल की पैदावार में 80% कमी। इराकी हुकाम ने कहा, तेल की पैदावार सिर्फ 8 लाख बैरल यौमिया रह गई। आबनाए हुर्मुज़ बंद रही तो पैदावार में मजीद कमी होगी। सऊदी अरब में फंसे ज़ायरीन के वीज़ों में 18 अप्रैल तक तौसी। 25 फरवरी को ख़त्म होने वाले वीज़ों की मुद्दत बढ़ा दी गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन मुकर्ररा फ़ीस अदा करके तौसी ले सकते हैं। पावर डिवीज़न का सनती सारिफीन के लिए नया टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर। सनती सारिफीन को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा। फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। पीक डिमांड कम होने से बिजली निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान। पावर डिवीज़न का मुजवज़ा टैरिफ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का भी फैसला। ऑनलाइन मुशावरती कॉन्फ्रेंस आज होगी। पंजाब हुकूमत का 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। 5 बरस में नौजवानों को तरबियत देकर मुलाजमतों से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मुल्क में बेरोजगारी है, सनतें तबाह हो रही हैं, ज़रई पैदावार भी गिर रही है। हमारा मुतालबा है कि NFC अवार्ड में तब्दीली की जाए। 75 साल में पेट्रोल 150 फी लीटर पर गया। 3 साल में कीमत में 171 रुपए इजाफा हुआ। बानी PTI के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए जाए। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली ने कहा, बानी PTI के बेटों को कहा था नायकोब के लिए अप्लाई करें। बच्चे वालिद से मिलने के बजाय पाकिस्तान मुखालिफिन से मिल रहे हैं। सियासी मुखालिफिन का मुकाबला सियासत से किया जाता है। रियासत दुश्मनों के साथ नरमी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया की फराहमी की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। कहा, आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने के तनाजुर में खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर कबूल नहीं। हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इजाफे के लिए लाएअमल तैयार करने का हुक्म।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का राब्ता, बैनुल अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता, चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान की तारीफ, तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा ईरान पाकिस्तान के नेक नीयत होने पर यकीन रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक से राब्ते में हैं। खित्ते के ममालिक जंग के बारे में फ़िक्रमंद हैं, हर कोई अमन की कोशिश कर रहा है।